So, hello everyone, this is Akash Patel, and yes, this is the first video. And in this video, I'm going to share some very basic knowledge about the stock market, which is very necessary for the beginners. As a beginner, you have to understand the language of the share market, and you must know the some basic terms which is very necessary in the share market. So let's come. I'm going to tell about this share market in English and Hindi both. So let's come. चलो अब तुमको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में सब बेसिक क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो है जहाँ पे सभी कंपनी अपने शेयर को रजिस्टर कराती है। कंपनी अपने आपको रजिस्टर करा के अपने शेयर रजिस्टर कराती है, और जहाँ पे आप कंपनी अपने शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेती है, जहां पे पब्लिक चाहे तो पर्टिकुलर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहां पे हम लोग रोज शेयर्स या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे ये जो सेकेंडरी मार्केट है, ये रोज 9:15 बजे से शुरू होता है और 3:15 बजे बंद हो जाता है, एक्सेप्ट हॉलीडेज के दिन ये तो कम्प्लीटली बंद रहता है। सेकेंड, व्हाट इज एनएसई एंड व्हाट इज बीएसई। एनएसई मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अभी नया है। काफ़ी समय हो चुका है लेकिन नया है, बॉम्बे के कंपैरिजन में नया है। इन दोनों ही जगह कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा करके स्टॉक मार्केट अपने शेयर्स को खरीद या बिकवा सकती है, और या चाहे तो पब्लिक इनके थ्रू एनएसई और बीएसई के थ्रू पब्लिक उस कंपनी में अपना पैसा लगा के उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। नंबर 3, व्हाट इज सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये निर्धारित करती है कि सेबी निर्धारित करती है कि किसी भी प्रकार के इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड्स ना हो। ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करती है। फोर्थ, व्हाट इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। हम जो भी खरीदी या बिक्री करते हैं शेयर्स की, इन शेयर्स की ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी ये कंपनी और बायर के सेलर्स और बायर्स के बीच में इन दोनों को बैलेंस करती है और ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में मदद करती है। फिफ्थ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कॉमनली 5 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। पहला होती है रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग मतलब जिसमें कोई भी आपको टिप्स दे सकता है, कोई भी बाहरी का, या चाहे आप न्यूज़ को देख करके, चाहे आप पेपर पढ़ करके, या चाहे आपको इंदौर से फ़ोन आ जाएगा कि भाई साहब इसमें पैसा लगा दो, ये इसका शेयर चढ़ने वाला है। ये सब सुन करके अगर आप अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं, उसे बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग। दूसरा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी का बंदा अंदर कंपनी की न्यूज़ को बाहर लाता है और अपने सीक्रेट लोगों को बता करके आपसे ट्रेड कराता है, या तो उससे उस कंपनी के दाम बढ़ सकते हैं या अचानक से गिर सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार की ट्रेडिंग गलत है। इन दोनों प्रकार की ट्रेडिंग को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इन दोनों प्रकार की ट्रेडिंग से यार आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तीसरा, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। हर कंपनी का अलग अलग फंडामेंटल एनालिसिस होता है और ये कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पीई रेशियो, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओसी, रेट ऑफ कैपिटल, आरओसीई, और भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। इन अलग अलग पैरामीटर्स पे फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी के शेयर खरीदे जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकें। फोर्थ होता है क्वांट ट्रेडिंग। क्वांट ट्रेडिंग कम्प्लीटली बेस्ड है मैथमेटिक कैलकुलेशंस के ऊपर। जिन किसी को भी मैथ पसंद नहीं है वो क्वांट ट्रेडिंग ना करें। आपके लिए एक नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है फिफ्थ होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस किसी भी नए ट्रेडर के लिए, कोई भी नया एस्पायरिंग ट्रेडर जो बनना चाहता है उनके लिए बहुत आसान होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिर्फ चार्ट पढ़ना होता है, और जिसे भी अगर इंडिकेटर के बेसिस पे अगर ट्रेडिंग करनी होती है वो इंडिकेटर लगा कर भी ट्रेडिंग कर सकता है। बाय द वे, मैं भी एक टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरी टोटल एनालिसिस बेस्ड रहती है सिर्फ प्राइस एक्शन पे। तो मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी।
and it totally depends upon supply and demand. Whenever there is a demand, there will be a supply. So these are the basics, part 1, and I'm soon going to share the second basic video. Yes. So God bless you all. Thank you so much.